ये सर दुख हो रहा है कुछ चीजों को लेके, कुछ चीजों को लेके खुशी भी हूँ, कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एग्जैक्टली एक्साइटेड इसलिए कि आप जैसे लोग मिले मुझे जो एग्जैक्टली हमारे चीजों को समझते हैं, टेक्निकली समझते हैं और चीजों को साथ में बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। कुछ दुखी भी इसलिए हूँ कि कुछ लोग हमारे न्यू मेंबर्स या फिर जो हमारे मेंबर्स ऑलरेडी वो हमारे बात भावनाओं को नहीं समझते। फिर भी उन चीजों को अपन डिस्कस नहीं करते जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जो लोग हमारे साथ बने हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ज्यादा उन्होंने हमें बहुत बहुत सपोर्ट दिया है। हम ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए हमारे, 40 दिन से हम मार्केट में बने हैं, आप लोगों के बदौलत ही बने, नहीं तो हमारे सिस्टम में कोई जानता भी नहीं था। इनिशियल लेवल पे हम आए थे, हमें कोई नहीं जानता था। आप लोगों ने सिस्टम को यहाँ से कहाँ लेके आया। बहुत सारी चीजें बातें करने को, बातें उन चीजों पे नहीं है, बातें कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारी कुछ चीजें हैं जो अभी सर्वर मेंटेनेंस में गई है। एक पैनिक सिचुएशन बना दी है मार्केट में, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन से। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सिस्टम मेंटेनेंस में गई है? देखिए एग्जैक्टली गलती हमारी है, कमी हमारी है कि हमने अपने चीजों पे फोकस ना करते हुए किसी और चीज में मास्टरमाइंड बनने की कोशिश करी। गलती हमारी, जो पहले दिन से मैंने बोला था कि मैं इन चीजों को मॉनिटर करता हूँ डेली, हमने मॉनिटरिंग छोड़ दिया। हमें लगा कि ए टू जेड ओके हो गया। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है किसी सिस्टम के लिए। हमने मॉनिटरिंग छोड़ी, अपनी चीजों को माइंड डाइवर्ट किया किसी और फील्ड में। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। हमारा जो काम है हम वही करेंगे, और हमारा जो काम नहीं है, जिस काम में मैं इन्वॉल्व हो गया था, उसके लिए आपको बेस्ट लोग मिले। विश्वास करिए बेस्ट लोग हैं जिनको हर एक चीज का नॉलेज है, जिनको ये नॉलेज कि मार्केट क्या है, सिस्टम क्या है, लोगों की टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे भाई जैसे हैं, हमारे परिवार जैसे हैं। तो जब परिवार के लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी होता है। अपनी जो एप्लीकेशन मेंटेनेंस में गई उसका मैं इशू कारण बताता हूँ। एग्जैक्टली देखिए, हमारे पास सिस्टम है, हमारे सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे तो अपने सिस्टम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हम दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन नहीं करेंगे कि वो सिस्टम ऐसा है तो वैसा चल रहा है, वो सिस्टम ऐसा है तो वैसा चल रहा है। आपने देखा होगा एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज है, फिर भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक एईपीएस से पैसे विड्रॉल नहीं होते। एनईएफटी, ऐसे सिचुएशंस है। आपने देखा है बैंक की सर्वर, आप पीएनबी का सर्वर उठा के देख लीजिए, एसबीआई का सर्वर उठा के देख लीजिए, या फिर अपने ऐप आउट में आता है 80% दिखता है बेनिफिशियरी बैंक आईएमपीएस इज डाउन, प्लीज ट्राई आफ्टर 1 आवर, लिखता है ना। तो अपन क्या करते हैं, 1 घंटे बाद वेट टाइम देते हैं। हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे कुछ मित्रगण हैं, मैं बोलता हूं कि 12:30 से 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, सॉरी 1:30 बजे के बाद आप इंटर करें सिस्टम में। लेकिन उनको क्या पड़ी है, वो 12:01 पे ही इंटर करेंगे सिस्टम। हम अगर इंटरनली कुछ मैनेज कर रहे होते और हमने बताया कि आप प्लीज वो काम ना करें, हम सिस्टम को इसलिए बार बार ब्रेक लगा के नहीं करना चाहते कि हमें पता होता है कि लोग हर ब्रेक लगाने के बाद इतनी ही प्रॉब्लम। जब हम आज एक बार प्रॉपर हमने डिसाइड किया अब तो ब्रेक लगा के ही करना है काम, तो इतने पैनिक हो रहे हैं आप। हम हर 1 घंटे के लिए अगर ब्रेक लगाना स्टार्ट करें तो आप लोगों को मैं विश्वास करिए, मैं वो पूरी स्टैटिक्स दिखा सकता हूँ। हमने रात में नोटिफिकेशन डाला था कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई काम नहीं करेगा। आपको मैं स्टैटिक्स दिखा सकता हूँ, 1500 लोगों ने 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही टास्क कंप्लीट करी। अकाउंटिंग है, सिस्टम है, इंटरनली चीजें मैनेज हो रही होती है, बैकअप्स हो रहे होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। हमने अगर कुछ बोला है तो प्लीज उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन चीजों के कारण जो चीजें बाद में हमारे सपोर्ट टीम को झेलनी पड़ती है कि सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर ऐसे मैनेज नहीं हुई, सर ऐसे मैनेज नहीं हुआ, वो सारी चीजों के लिए बस आप लोगों से बस यही रहता है कि आप लोगों ने कभी भी हमारे बातों को समझा नहीं है, हमारे भावनाओं को नहीं समझा। अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसी ट्रैफिक जनरेशन है, वहां पे इतनी ट्रैफिक होती है, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। हमने पहले दिन बताया था आप लोगों को कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शनैलिटीज रहते हैं, कुछ इंटरनल फंक्शनैलिटीज उसके अंदर होती है। जब इंटरनल फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। भाई साहब इतना आसान नहीं है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और 75 रुपए डेली कमाओ। उसके लिए उस एप्लीकेशन को प्रॉपर काम करवाना पड़ता है। हम उसको प्रॉपर काम देते हैं, हम उसको प्रॉपर वर्क देते हैं, वर्कलोड है उसके पीछे। अगर उसके पीछे वर्कलोड है ना तो प्लीज पेशेंस रखें। हम उन चीजों को, आपको ही पता है सर कि ऐसे ही ये सिस्टम ऐसे ही नहीं बनती है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने
मैनेज करनी पड़ती है, बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा एआई होता है, बहुत सारी एनालिसिस होती है, सभी होगी बनाया। और आपको मैंने पहले दिन शेयर किया चीजों के बारे में, तो हमें नहीं लगता कि बार-बार इन चीजों को बताने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत लोगों ने वेरीफाई करी चीजों को, बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया हम पे। आप लोगों का बहुत आभार है कि आप बने हैं। हमने पिछले 40 दिन में कोई गलतियां नहीं की, उसको 1 मिनट में आप भूल जाते हैं। यहाँ पे मुझे पिछले 40 दिनों में हमने कोई गलतियां नहीं की, उन चीजों को आप 1 मिनट में भूल जाते हैं कि सामने वाले बंदे ने गलती कर दी। जब तक हम गलती नहीं करते हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही एक गलती होती है, हाँ हम जानते हैं कि हम आईटी के, हमें पहले से हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए ऐसा झटका जरूरी है। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ही है, उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए ऐसा झटका जरूरी है। विश्वास करिए ये झटका हमें बहुत कुछ सिखाएगा। हम आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा कि मैं क्या करता हूं, कितना करता हूं, क्योंकि वो चीजें आपको नहीं दिखेगी, दिखती भी नहीं एग्जैक्टली। मैं बैक में बैठा हूं, आपको क्या पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें हो रही है मंडे तक प्लीज वेट करें। हम आपको बेस्ट चीजें देने जा रहे हैं, अगर अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, जब हमारी एप्लीकेशन ऑन हो तो अब आप खुद डाटा क्लियर करके ही ओपन करें, और अपने जितने डाउनलाइन है ना उसको फोन कर करके बताएं कि भैया पहले डाटा क्लियर कर फिर ओपन कर एप्लीकेशन। डाटा क्लियर इसलिए क्योंकि अपनी बॉट बहुत चीजें स्टोर करती है सिस्टम में। देखिए मैंने पहले बताया कि हम जो पैसे जनरेट करते हैं वो जेन्युइनली करते हैं, उसके अंदर काम होता है। बस 5 लाख की ट्रैफिक कितनी भी आ जाए, अगर हम सिस्टम पे कोई काम नहीं करते, उसके बैकएंड में कोई काम नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने बोला ना कि फेसबुक अपडेट नहीं करता, फेसबुक की सिस्टम अलग है, हमारे सिस्टम अलग है। फेसबुक आपको 15 मिनट के एडवर्टाइजमेंट पे 75 रुपए नहीं दे सकते, नहीं देती है, क्योंकि उनका अलग फंक्शनलिटीज है। हम भी चाहे तो सिस्टम को आसान बना सकते हैं। हम बोलेंगे कि भैया आपको क्या करना है, 300 एडवर्टाइजमेंट आनी, उसमें 60 बार क्लिक करने हैं। क्लिक करते दूसरे दूसरे पेज पे जाएंगे, आप उस पेज को फिर वापस आएंगे। बताइए कितनी लंबी प्रोसीजर है। अगर उसको हमने सॉर्ट किया है तो कुछ मेहनत करके ही सॉर्ट किया होगा। हम आपको अगर सहूलियत दे रहे हैं तो हम उसको कुछ सोच के सहूलियत दे रहे हैं। आप एक बार में पूरी ट्रैफिक करते, 1 मिनट एक बार में, जैसे ही नींद खुलती है सारे लोग आ जाते हैं। हम चाहे तो हर एक यूजर को टाइम पीरियड दे सकते हैं। यहाँ से हम हर आईपी को बैन कर सकते हैं, हर मैक को बैन कर सकते हैं, हर चीजों को। हम क्यों नहीं करते? आप लोगों के सहूलियत के लिए। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी सिस्टम इतनी यूजर फ्रेंडली हो कि सामने वाला जो इंड यूजर है, जो एकदम अगर उनको कुछ भी नहीं पता होता, वो अगर लेमैन है, फिर भी उनको आइडिया इतना हो कि उनको कुछ नहीं करना, आसान काम करना है, हम सारा चीज हैंडल करते हैं। अगर हम सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं तो एक रिसोर्स यूज होता है। अगर वो रिसोर्स यूज हो रहा है सर, तो प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं कि अगर यूज हो रहा है और कुछ डेटा अगर रह जाती है, कंज्यूम नहीं करता कुछ डेटा, तो उस डेटा को क्लियर कर लिया करिए। कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको करना ही क्या है, आपको रोज मॉर्निंग में एक बार ओपन करके डाटा क्लियर कर लेंगे। अगर हम तो वो भी हटाने वाले, हम तो हर रिस्ट्रिक्शन हटाने वाले हैं। इस तरीके की फ्रेंडली सिस्टम लेके आ रहे हैं। आपको हो सके तो मंडे को नई तरीके की एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट्स देखने को मिले। हम एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक इंडिविजुअल बहुत आसानी से इस पे काम कर सके। अब मैं बताता हूँ आज क्या हो गया। हमारी विड्रॉल लगी, लोगों की पे आउट हुई, आईएमपीएस है। सबसे बड़ी चीज है अपनी सिस्टम आईएमपीएस है। लोगों की विड्रॉल 2 टाइम्स एपीआई पे हिट होने लगी, लोगों के पास 2 बार पैसे जाने लगे। लोगों की लेवल इनकम परसों वाली जनरेट हुई, कल वाली जनरेट हुई, सारे सिस्टम अपने हिसाब से मैनेज हुई। उसके बाद हमने बोला कि एडवर्टाइजमेंट अभी मत देखो, लेवल इनकम के समय ही लोग एक अकाउंट एडवर्टाइजमेंट करने लगे, अकाउंटिंग मैनिपुलेट होने लगी। अब हम इन चीजों के लिए अगर हम अभी भी चालू करके, एप्लीकेशन चालू करके ही मैनेज करते, तो क्या हमारे क्राउड रुकते? क्या वो एंट्री बंद कर देते सिस्टम में? नहीं, सिस्टम एंट्री करते। और सिस्टम एंट्री होती तो यही परेशानी होती, जैसे डबल विड्रॉल में ना, वैसे बहुत कुछ हो जाता। इसके लिए हमने इस सिस्टम को इसलिए बंद किया कि ताकि हमारे यूजर अभी वेट करें। और दूसरी नंबर चीज, आप लोग कहते हैं कि सर मेरा 2 दिन का इनकम क्या होगा। सर हमने आपको बैन किया है कि आप कि मतलब कि आपको 100 दिन ही पैसे देंगे क्या? 100 दिन 2 दिन पैसे नहीं ले सकते आप, 105 दिन पैसे नहीं ले रहे। आप जब काम करें तब पैसे ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 2 दिन क्यों काउंट करते हैं? आपको कभी बैन किया गया कि नहीं नहीं ये पैकेज जो इतने दिनों की है? क्या हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको 2 दिन के पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपको उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा? जब हम ये सारी चीजें लेते हैं, हम प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, आपके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम लाके चलते हैं। कोई 30 दिन नहीं, कोई 60 दिन नहीं, कोई 90 दिन नहीं है। आप हमारे साथ बने हैं, हम आपके लिए सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सर्वर शिफ्टिंग से लेके ए टू जेड। वो चीजें बैकएंड की आप समझ में आएगी, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपको विश्वास है किसी पे। हम आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने खड़े रहते हैं, आप
आप कभी भी मिलते हैं, आपको मैं मना नहीं करता हूँ कि चीजों के चलो नहीं मिला, आप घर आ जाते हैं, कहाँ मना करता हूँ। जब इतनी चीजें हैं, हम इतनी चीजें आपको करवा रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए कि सामने वाला बंदा कहीं का नहीं है, ये अपना भाई है। जब भाई है, अगर भाई है हम तो आपके लिए बना रहे हैं, अब आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, ये नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं। आप ये सोचिए, इसको भूल जाइए, आप ये सोचिए कि नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूजर फ्रेंडली गेम्स नहीं है। आपने नहीं देखी क्या, मार्ग की सॉफ्टवेयर एक अलग चीज होती है, टैली की सॉफ्टवेयर अलग होता है, हर चीज का अपना अपना काम होता है। तो इसका अलग काम है, इसका एक अलग काम। आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके आप कहेंगे कि सर ये एप्लीकेशन में मुझे बाय एंड सेल क्यों करना पड़ता है, ये एप्लीकेशन इतनी फ्लैक्चुएट क्यों करती है, इसमें मैं लॉस क्यों जाता है। तो हर चीज का अपना अपना फंक्शनैलिटीज है, जब हर फंक्शनैलिटी को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसने बोला फेसबुक में तो नहीं कराता, हाँ तो नहीं कराता, वहां तो नहीं कराता। तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको पैसे लगवाते हैं, तो वो तो आपको बोला चाहिए फेसबुक के तो पैसे नहीं लगवाते हैं, क्यों पैसे लगवाते हैं, क्योंकि अर्निंग भी तो वहीं से होती है। तो ये सारी चीजें प्लीज समझे। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, इतना ये मत हो जाइए कंपनी भागी। अरे यार मैं बैठा हूं यहाँ पे, कंपनी कैसे भाग जाएगी। पहले दिन से आपके साथ खड़ा हूं, हर दिन आपके सामने आता हूं, हर दिन ये सोचता हूं कि कैसे भी करके आप लोगों को एंटरटेन किया जाए, कैसे भी करके आप लोगों को ऐसी सर्विसेज दी जाए, इतनी सहूलियत दी जाए। मैं तो कह देता भैया कि अगर आपको करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पैसे दूंगा, लेकिन आपको ये टास्क है कि आपको इतनी बार ऐसे ऐसे करनी। तो फिर बताइए उसमें क्या होता। हाँ, अगर इंटरनली उन चीजों को मैनेज करते हैं, अगर आपकी रिसोर्सेज यूज हो रही है, तो जो चीजें पॉसिबिलिटी है वो तो आप करें। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों को जब हम प्रॉपर आपके सामने में फिर से वापस आएंगे। सर 24 घंटे की बात भी नहीं है, आप लोग इतना पैनिक होते हैं। कोई बात नहीं है, हम जब वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेके आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा, स्पीड से लेके लाइटनिंग स्पीड के हिसाब से अपन मैनेज कर रहे हैं, बहुत चीजें मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप लोग क्या कहेंगे कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है सर, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। बाकी चीजें आप लोगों के ऊपर है, आप हमें गलत समझे, आप हमें सही समझे, लेकिन वो चीजें नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तब तक, जब तक बैठा हूँ तब तक आपको चिंता करने की कहीं से जरूरत नहीं, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एड्स एक्सचेंज आपको हमेशा से जाएगी, आपके साथ रहेगी, क्योंकि एड्स एक्सचेंज में हर चीज ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक है। तो इससे कोई बंदेज के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एश्योरेंस ये है कि मैं हूं, इंश्योरेंस ये है कि मैं हूं यहाँ पे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू। ओके, आई होप साथियों आप लोगों ने राहुल सर को सुना तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आप लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो दूर हुई होगी। सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म बताए जो भी नाइट में अंडर मेंटेनेंस चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जिससे आप लोग सब परिचित हो। आईआरसीटीसी ऐप के बारे में सुना है आपने? हमारे देश का सबसे बड़ा उपक्रम इंडियन रेलवे, उसकी एप्लीकेशन है आईआरसीटीसी, जहां से हम मेन ऑफिशियल ऐप है, उनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, सॉरी, ठीक है, आईआरसीटीसी। ट्राई कीजिएगा आज रात को 12 बजे से 12:30 के बीच में टिकट बुक करने का। एवरी डे 12 to 12:30 AM मेंटेनेंस पर रहती है। साथियों टेक्निकल चीजें हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, विश्वास किया है तो विश्वास को बनाए रखो। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप लोगों की बदौलत हैंडरेज करा लीजिए, जितने लोगों को अगर ट्रस्ट होता है, सिस्टम में ट्रस्ट है, उन लोगों से एक बार हैंडरेज कराइए प्लीज। कौन कौन लोग एड्स एक्सचेंज के साथ हैं और इसे नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हैंड रेज कर दीजिए। वैसे हम लोगों को पता है कि आप लोगों की बदौलत ही हम सभी साथ में हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। आप लोगों की बदौलत ही एड्स एक्सचेंज यहाँ तक पहुंचा और मुझे आप सभी पे विश्वास है, आप सभी लोग बहुत नेशनली नहीं इंटरनेशनल तक लेकर जाएंगे। ओके, थैंक यू। आलोक सर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल वेलकम सर। आलोक सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, 2 मिनट मैं चाहूंगा। श्योर सर, श्योर। अपने राहुल सर, एमडी राहुल सर को बताइए ना सर। बोलना चाहूंगा सर, पूरी कम्युनिटी, पूरी टीम, जितने भी अपने लोग हैं जो डे 1 से हैं,
और आगे भी हैं और रहेंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। सिस्टम से सबको मिला बहुत है और ये सबको पता है, कहने की कोई बात नहीं है किसको क्या मिला है और कितना मिला है। अभी तक लोग कहाँ कहाँ किस सिस्टम में कितने जगह लोग अपने को ट्राई किए और कहाँ से कितना मिला, ये भी सबको पता है सर। तो मेंटेनेंस एक ऐसी बात है सर, मैं पूरी टीम को बोलना चाहूंगा, आप लोग देखिए, हम आप फिट हैं, अब फिट हैं, सडनली अगर हम सोए हैं और सुबह में उठे हैं और हम कुछ परेशानी महसूस होती है, कभी गैस हो जाता है, पेट में दर्द हो जाती है, इतनी ज्यादा दर्द हो जाती है कि अनकंट्रोल हो जाता है, या फीवर हो जाता है, या सर दर्द निकल जाता है, तो क्या हमको पता रहता है कि हम खाना खा के सो रहे हैं और सुबह में उठेंगे तो हमें कुछ इस तरह की परेशानियां आ जाएंगी? नहीं। और अगर इस तरह की अचानक परेशानी आती है तो हम उसको दवा लेके ठीक करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं उसको किस तरह से कितना जल्दी सही कर लें। सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है टेक्निकली। अगर अपने, मैं डे वन से कहता हूं कि अगर किसी को टेक्निकली कुछ समझना है, आपको क्लियर नहीं है, आप अपने फैमिली मेंबर में कोई स्टूडेंट है जो क्लास 10th पास आउट है सीबीएसई आईसीएसई का, उस बच्चे को भी यहाँ सिस्टम में मीटिंग में लाइए। सिस्टम के कॉन्सेप्ट को वो एक बार देखने के बाद आपको 100% का क्या 1000% का स्टैंप लगा के देगा कि ये सिस्टम कितना जेन्युइन है और किस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम होता है। दूसरी बात कि टेक्निकलिटी की बात है, जब सर्वर पे कैपेसिटी ट्रैफिक सडनली हम ज्यादा हो जाते हैं तो उसको मैनेज करना होता है। हम लोग घर से निकलते हैं और मार्केट में जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि अगले चौराहे कितनी होगी और कितना जाम होगा, वहां पहुंचने के बाद मालूम होता है। और जो वहां पे ट्रैफिक पुलिस होती है उनको भी नहीं पता होता है कि यहाँ पे हमारे ट्रैफिक चौराहे पे चार साइड से अगर रास्ते आ रहे हैं तो किस रास्ते पे किस समय में कितनी ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगी, कितने लोग आ जाएंगे, कितनी गाड़ी आ जाएगी। लेकिन वहां पे टाइमली सबको स्लॉट दिया जाता है हर रूट को निकलने के लिए। ये नहीं है कि बाकी सबको रोक के और एक ही साइड से पूरी ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा कि ये पूरी रूट खाली हो जाएगी और फिर सबको बाकी को खोला जाएगा। तो सेम टाइप का ट्रैफिक मैनेजमेंट अपने इसमें भी होता है। आप लोग टेक्निकली इस चीज को गूगल से भी खोजेंगे, अपने नियर डियर कोई टेक्निकल कंप्यूटर से एमसीए बीसीए पूछेंगे, वो भी बताएंगे कि ये क्या होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑनलाइन प्रेजेंट में है तो पीछे चेकलिस्ट नहीं चलेगी, उसके लिए बहुत बड़ी चेकलिस्ट लगी है और उस पर काम हो रहा है। और जो नए सर्वर पे जा रहा है अपना सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा कहूंगा कि क्लाउड आईबीएम का सर्वर वर्ल्ड का नंबर 1 सर्वर है, आप गूगल में डाल दीजिए। आईबीएम का नाम थर्ड लेवल पे है, सब लोग जानते हैं, और उसमें भी उसका क्लाउड सर्वर, वो आप उसको खोज लीजिए कि उसकी क्या वर्किंग पावर है। तो उस पे अपना सिस्टम जा रहा है, इसके लिए जा रहा है कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट जो अभी हम लोगों को प्रेजेंट के लेवल पे सडनली जो परेशानियां आ गई वो चीज वहां नहीं आएगी, और हम सबके लिए बेहतर के लिए ही किया जा रहा है। सिस्टम पूरी तरह से हम सभी के लिए लगा है, पूरी तरह से टीम लगी है और इस पे काम हो रहा है। सडनली डिसीजन देखिए कितना पॉजिटिव है सर का। ये नहीं है कि मैक्सिमम कंपनियों में होता है कि 2 दिन मेंटेनेंस हुआ नहीं, अभी 100 और 2 दिन और 4 दिन और 6 दिन, ये नहीं। इमीडिएट डिसीजन कि अगर इतने टाइम में सोल्यूशन नहीं निकला या ट्रैफिक मैनेज नहीं हुई, सोल्यूशन नहीं निकला का मतलब कि ट्रैफिक जिस हिसाब से मैनेज हो जाना चाहिए नहीं हुआ, तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन यही है
कि हाँ इसको क्लाउड सर्वर पे ले चलना। क्लाउड सर्वर मोटी भाषा में कहें कि जैसे इस समय एक्सप्रेस वे बन रहे हैं 6 लेन 8 लेन, वैसे कि बड़े ट्रैफिक हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, उस एक्सप्रेस वे से फास्ट निकल जाएंगे, उनको छोटे रास्ते में समय नहीं गंवाना पड़ेगा और ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। तो यही चीज है क्लाउड आईबीएम सर्वर। उस पे अपना एप्लीकेशन जाएगा और उसको लाइव होने में 48 आवर्स लगता है। ये क्लाउड आईबीएम सर्वर की अपनी पे अपने किसी प्रोजेक्ट को पुट करते हैं, उस पर सेटअप करते हैं, तो उसको लाइव होने में, स्टार्टअप लेने में 48 आवर्स लेता है, क्योंकि वो इतना इंजन ऑन हो रहा है। और कई बार देखिए होंगे प्लेटफॉर्म पे इंजन खड़ा रहता है और उसमें कोई बुक नहीं लगी रहती है, नहीं जाना होता है, लेकिन इंजन ऑन होता है। वहां कारण है कि अगर उसके इंजन को बंद किया जाता है और फिर से रिस्टार्ट करने पे उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है इनिशियल, वो बहुत ज्यादा है बाकायदे, कि उसको उतने देर में खड़े होकर इंजन को केवल रन होने में जो फ्यूल लगेगा, तो वो ट्रैफिक मैनेज के लिए होता है। इसी तरह से है, ये अपना सिस्टम है और पूरी सिस्टम, पूरी लोग, हम लोग सब साथ में हैं सर आपके साथ। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब लोग जिस तरह से अभी तक सिस्टम को प्यार देते आए हैं, आप लोग दें। सिस्टम में कहीं से कोई गलती नहीं है। और वही थोड़ी सी बात जो राहुल सर है कि सर का 2 दिन तबीयत खराब हुआ, जो सब लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। और उस 2 दिन के दौरान बैकएंड में थोड़ा सा मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं हुआ, वो टास्क प्लस होके बड़ा हो गया और जो थोड़ा सा ये आज की डेट में एक समस्या हो गया। और उसी से हम लोगों को है, अब अपने सिस्टम को भी हम बहुत अपर लेवल पे ले जा रहे हैं। वो हम लोगों के लिए फ्यूचर में भी बहुत बड़ा होगा। इसके साथ और भी चीजें लेके आएंगे। सर ने थोड़ा ओवरव्यू भी दिया है कि हम लोग कैसे कैसे इसको और क्या करेंगे। तो साथियों, आप लोग अपना प्यार देते रहिए, सिस्टम के साथ बने रहिए और एकदम निडर होके काम करिए। और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन मतलब थोड़े समय, आप तो घड़ी देख लीजिए और यूं ही बीत जाएगा, यूं ही बीत जाएगा ये समय। तो मुहार आने में कुछ नहीं देर लगेगा, कुछ बहुत बड़े महीने सालों की समय नहीं है। आप बस एक वीकेंड एंजॉय कर लीजिए। आपको जैसे ही वीकेंड एंजॉय करके आप फ्री होंगे तो आपको सिस्टम लाइव मिलेगा, ये पूरी तरह से हम सभी का आश्वासन है। तो धन्यवाद है सर, आपको बहुत धन्यवाद है कि आप सर ने हम लोगों को इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि जहां से हम सभी अभी तक बहुत अच्छा पाए भी हैं और आगे भी पाएंगे। और टीम से आपके साथ है सर, एकदम बेफिक्र होके रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू आलोक सर। आपने बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी, राहुल सर ने सारी इंफॉर्मेशन दी, मैंने आपको प्रेजेंट किया है प्लान, कुछ अपनी प्लानिंग बताई है आगे की। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, देखो टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हो तो कि ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई है, आगे भी होगी, लेकिन उसको हैंडल्स करने के लिए राहुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं। हमें किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मंडे को जब हमारा सिस्टम लाइव हो जाएगा तो फिर आगे इन फ्यूचर पूरी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम नहीं कहते। टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पेशेंस बनाए रखना हो, और एक पेशेंस के साथ साथ ट्रस्ट। ठीक है, तो अब हम मीटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, सिर्फ 2 शब्द हमारे मधुर वाणी के धनी हमारे रोमारियो सर करेंगे, फिर उसके बाद में इस मीटिंग का समापन करेंगे। सो रोमारियो सर, सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, सिर्फ 2 बातें आप सुनाएं, उसके बाद इस मीटिंग का समापन करते हैं। वेलकम रोमारियो सर। ओके, थैंक यू राहुल सर, बहुत अच्छा लगा सर, मौका दिया मुझे बोलने का। तो आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, निश्चित रूप से 2 मिनट बोलूंगा। आवाज कम आती है। बहुत सारे लोगों के पास पैनिक स्थिति हुई थी और एमडी सर का आना जरूरी था, आए। मुझे पूरी उम्मीद है सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और मैं सर की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से आप सारे लोगों को वादा करता हूं कि जब तक नहीं तब तक और हमेशा तक आप लोगों के बीच में मैं
और राहुल सर 24/7 आपको सपोर्ट करता रहूंगा और आपसे अनुरोध है कि सर आप लोग कोई भी पर्सन हो प्लीज सर को परेशान नहीं करेंगे, उनको उनका काम करने दीजिए। आपको रिजल्ट देने और दिलाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है और अंजाम तक आपके साथ रहेंगे। तो सर को फोन करना, मैसेज करना, क्योंकि सर को सर का काम करने देंगे तो आपका एप्लीकेशन नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर डंका बजाएगा। और जब बार बार फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, हमेशा उनको कॉल इरिटेशन, बैंक बोलना, बहुत सारी बातें, ऐसा पता चला है कि सर के पास भी खूब जाती, ये सिस्टम ऐसा, वो सिस्टम ऐसा।